नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी दिखाते हैं। भोजपुरी भाषी दर्शकों के बीच जल्द ही खेसारी लाल और अक्षरा सिंह की जोड़ी धमाल मचाने आ रही है, जिसका इंतजार बिहार और यूपी के दर्शक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर खेसारी लाल और अक्षरा सिंह की हिट जोड़ी छा गई है। इनकी केमिस्ट्री को भोजपुरी भाषी दर्शक इतना पसंद करने लगे हैं कि खेसारी लाल और अक्षरा सिंह के एक के बाद एक म्यूजिक वीडियोस और फिल्में लगातार रिलीज हो रही है। खासतौर पर होली के मौके पर ये जोड़ी नंबर 1 यूपी और बिहार में बवाल मचाने जा रहे हैं। पहले तो हम पानी पानी हुए, फिर ड्रीम में एंट्री किए, अब सबका बुरा हाल करेंगे। इस बार होली में बवाल करेंगे। कुछ ही दिन पहले खेसारी लाल और अक्षरा सिंह का वीडियो एल्बम पानी पानी सुपर डुपर हिट हुआ था। इसके बाद आए ड्रीम वीडियो सॉन्ग ने भी खूब धमाल मचाया। सोशल प्लेटफॉर्म पर तो इतने व्यूज आए कि दोनों की जोड़ी को कास्ट करने के लिए भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। इसी जोड़ी की एक्टिंग और डांसिंग के कैश करने के लिए एक बार फिर नया वीडियो एल्बम रिलीज हुआ है, तो दोनों एक्टर्स के चाहने वाले इस वीडियो पर भरपूर प्यार लुटाने लगे। पहले तो हम पानी पानी हुए, फिर ड्रीम में एंट्री किए, अब सबका बुरा हाल करेंगे। इस बार होली में बवाल करेंगे। गाने के वीडियो में खेसारी लाल और अक्षरा सिंह का लुक सबसे इंटरेस्टिंग है। दोनों साउथ इंडियन गेटअप में बेहद कमाल लग रहे हैं। एक तरफ सफेद शर्ट और लुंगी में खेसारी का अंदाज दर्शकों का दिल जीत रहा है, दूसरी ओर अक्षरा सिंह की अदाएं देखकर उनकी तुलना पुष्पा फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंदाना से की जा रही है। खेसारी लाल और अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बिकाऊ स्टार्स में गिने जाते हैं। दोनों के फिल्मों और गानों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। तभी तो दोनों के एक्टिंग और डांसिंग से सजे भोजपुरी सॉन्ग पानी पानी ने धमाल मचा दिया था। इस गाने में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और ये गाना साल 2021 का सबसे पॉपुलर गाना बन गया। खेसारी लाल के साथ हिट हो रही अक्षरा सिंह की जोड़ी कभी भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ बेहद पसंद की जाती थी। जिस फिल्म में पवन सिंह और अक्षरा सिंह साथ साथ होते उसे हिट होने की गारंटी माना जाता था, लेकिन जब से आपसी मनमुटाव ने दोनों को दूर किया, तब से अक्षरा सिंह कभी दिनेश लाल के साथ बड़े पर्दे पर दिखती है तो कभी खेसारी लाल के साथ, लेकिन उनकी हर अदा और हर अंदाज भोजपुरी दर्शकों को बेहद पसंद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना की सड़क पर घंटों कोहराम मचा रहा। नौकरी के लिए सड़क पर उतरे एसटीईटी पास छात्र बेकाबू हो गए तो पटना पुलिस के जवान डंडे बरसाने लगे। आंदोलनकारी छात्रों का हुजूम जैसे ही बेकाबू हुआ, पटना पुलिस के जवान लाठी लेकर टूट पड़े। जो सामने मिला उसी पर डंडे जड़ने लगे। खाकीधारियों को देखकर आंदोलनकारियों के बीच भगदड़ मच गई। फिर तो यारपुर पुल पर कोहराम मच गया। डंडे से बचने के लिए एसटीईटी कैंडिडेट्स भागने लगे तो पटना पुलिस के जवान लाठी लेकर दौड़ाने लगे। जैसे ही कोई उम्मीदवार हत्थे चढ़ता, दे लाठी और दे लाठी। समझो उसकी शामत आ गई। कि आप यहाँ शांतिपूर्ण बैठिए। उन्होंने कमिट किया था, उन्होंने अपना कमिटमेंट तोड़ा है, कानून के प्रतिकूल काम किया है। विधानसभा तरफ जब वो लोग मार्च करने लगे तब हम लोग को पुल के ऊपर से उन लोग को बैक कर दिया। साल 2019 के एसटीईटी एग्जाम के मेरिट कैंडिडेट्स नौकरी को लेकर पिछले कई दिन से आंदोलन कर रहे हैं। कभी शिक्षा विभाग का दफ्तर घेर रहे हैं तो कभी ट्रैफिक की रफ्तार रोक रहे हैं। वहीं आंदोलनकारी एक बार फिर गर्दनी बाग से बिहार विधानसभा की ओर बढ़े तो पटना पुलिस ने यारपुर फ्लाईओवर पर रोक दिया। फिर भी छात्रों के कदम नहीं थमे तो पटना पुलिस के जवान डंडे लेकर खदेड़ने लगे। जो मिला उसकी खूब मरम्मत की, कई को गिरफ्तार भी कर लिया। विधानसभा की ओर बढ़ चुके थे, आधा पुल क्रॉस कर गया था। नहीं, उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस कर दिए हैं और इसकी जानकारी अपने बड़े पदाधिकारी को भी है। वो लोग गलत किए हैं, कानून के प्रतिकूल काम किए हैं।
बीएड और एस्टेट जैसी परीक्षा पास करने के बाद भी पक्की नौकरी नहीं मिलने से बिहार के छात्रों का गुस्सा भड़कने लगा है। लेकिन कोई रास्ता निकालने के बजाय पुलिस वाले उन मेधावी छात्रों पर डंडे बरसा रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया की टीचर उम्मीदवार टीचर बनने से पहले सिविल सर्जन दफ्तर के धक्के खा रहे हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है और उस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए उन्हें एड़ी रगड़नी पड़ रही है। कोई डंडे दिखा रहा है, कोई धक्याकर बाहर निकाल रहा है, कभी गाली सुन रहे हैं, कभी झड़की सहनी पड़ रही है। लेकिन टीचर बनने का सपना ही ऐसा है कि ये नौजवान सिविल सर्जन दफ्तर में सुबह से लेकर शाम तक धक्के खाने को मंजूर हैं। दरअसल सिविल सर्जन ऑफिस में जुटे ये वो उम्मीदवार हैं जिन्हें बिहार के सरकारी स्कूलों में गुरुजी बनने का ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया, लेकिन ये गुरुजी तभी बन पाएंगे जब इनके पास चमचमाता मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। वही सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये भावी गुरुजी कभी डांट सुन रहे हैं तो कभी डंडे का स्वाद चख रहे हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए हम लोग यहाँ आए सब इकट्ठा हुए हैं। कल से हम लोग परेशान हैं, दिन भर लाइन में रहते हैं। रात 9 बजे हम लोग यहाँ से गए। बाद में हमको सीए सर से बताया गया कि 9 बजे तक में आप लोग को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग को नहीं मिला। खगड़िया के 500 से भी ज्यादा उम्मीदवारों को टीचर का ज्वाइनिंग लेटर मिला है। वही उम्मीदवार मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिन रात एड़ी चोटी घिस रहे हैं। कभी किराने की चिरौरी कर रहे हैं, कभी बड़ा बाबू से मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन एक एक दिन गुजरते जा रहे हैं पर मेडिकल सर्टिफिकेट हाथ नहीं लग रहा। उल्टे सिविल सर्जन दफ्तर के कर्मचारियों की डांट फटकार जरूर सुननी पड़ रही है। ये सर से बताया गया कि 9 बजे तक में आप लोग को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग को नहीं मिला। फिर भी हम लोग 10 बजे से अभी तक लाइन में लगे हैं, धक्का खा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं बना कि नहीं बना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गुरुजी बनने से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिविल सर्जन दफ्तर में तपस्या कर रहे इन्हीं नौजवानों के हाथों में बिहार का भविष्य है। लेकिन भविष्य बनाने वाले आज खुद का भविष्य संवारने के लिए दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। भागलपुर के अभिषेक और खुशी ने घर से भागकर शादी कर ली तो खुशी का परिवार दुश्मन बन बैठा। अब ये जोड़ा भागलपुर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। सिर पर लाल सिंदूर और चेहरे पर खुशी। प्रेमी से पति बने अभिषेक के साथ गृहस्थी बसाने का सपना देख रही खुशी की आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। वजह है परिवार, जो उसका और उसके पति का दुश्मन बन बैठा है। पति पर अपहरण का झूठा केस कर दिया, सास ससुर को धमकी दी। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो दौड़ी दौड़ी खुशी भागलपुर के एसएसपी के पास पहुंची, पूरी कहानी सुनाई और सुरक्षा की गुहार लगाई। तो तिलका मांझी पुलिस ने भागलपुर कोर्ट में खुशी का बयान दर्ज कराया। मेरे घर वालों से, मेरे मायके वालों से हम तीनों को बहुत खतरा, जान का खतरा है। वो उन्होंने धमकी भी दी थी कि हम तुम्हें मार देंगे। तो आप क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरे ससुराल वाले मुझे और मेरे पति को प्रोटेक्शन मिले। मुंदीचक निवासी अभिषेक और खुशी सालों से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन खुशी का परिवार इस रिश्ते के आड़े आ गया। तो अभिषेक और खुशी रातों रात घर से भाग गए और नोएडा के आर्य मंदिर में शादी कर ली। तो खुशी के परिजनों ने अभिषेक और उसके परिवार पर खुशी के अपहरण का केस ठोक दिया। भागलपुर पुलिस का दबाव बढ़ने लगा तो नवविवाहिता जोड़ा नोएडा से भागलपुर लौट आया और पुलिस को सारी सच्चाई बताई। लोग यही चाहते हैं, इनके फैमिली वाला से हम लोग को जान का खतरा है, हम दोनों को जान का खतरा, मेरी फैमिली को भी जान का खतरा है इनके फैमिली वाला से। भागलपुर प्रशासन से यही चाहते हैं कि हम लोग को प्रोटेक्शन दिया जाए हमारी जान को लेके। सच ही कहा गया है, जब प्यार किया तो डरना क्या। अभिषेक और खुशी ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया और उस प्यार को हर हाल में निभाया।
अब जमाना दुश्मन बन बैठा तो प्यार की अग्नि परीक्षा देने के लिए वापस भागलपुर लौट आए। विकास सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। बांका के क्रिकेट ग्राउंड में सुबह मैच हुआ और शाम में रंगीन महफिल सजी, जहां मनचलों की भीड़ के बीचों बीच नचनिया खुद भी नाची और इशारों से नौजवानों को भी नचाया। मनचले मचलते जा रहे हैं और नचनिया ठुमके पर ठुमके लगाई जा रही है। कभी कमर हिला रही है तो कभी अपने इशारे पर मनचलों को नचा रही है। ये वायरल वीडियो है शंभूगंज के मालडी पंचायत मैदान का। इसी ग्राउंड पर दिन के उजाले में क्रिकेट का मुकाबला हुआ और जब शाम ढली तो उसी मैदान के किनारे शामियाना सज गया, जहां नौजवानों की भीड़ के सामने ऑर्केस्ट्रा गर्ल नाचने लगी और नोट पर नोट बटोरने लगी। डीजे पर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह का सुपरहिट सॉन्ग ए मुखिया जी गूंज रहा है और उसी गाने की धुन पर भगवत चकपिपरा गांव के नौजवान थिरके जा रहे हैं। मनचलों की उसी भीड़ से घिरी ऑर्केस्ट्रा गर्ल भी ठुमके लगाने लगी और हर किसी को नचाने लगी। देखते ही देखते महफिल में जोश बढ़ने लगा। तभी ऑर्केस्ट्रा गर्ल दर्शकों की मचलती भीड़ के बेहद करीब पहुंच गई तो मनचलों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से डांसर को वापस स्टेज पर लाया गया। क्रिकेट ग्राउंड में सजी अश्लील नाच गाने की महफिल में रात भर ऑर्केस्ट्रा गर्ल थिरकती रही तो संग संग गांव के तमाम नौजवान भी डिस्को डांस करते रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, बांका। और मुंगेर के बड़ी बाजार में बाइक सवार लुटेरे ने दिन दहाड़े डॉक्टर के हाथों से नोटों से भरा बैग छीन लिया। वारदात की सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए गया पुलिस रह गए। तब तक बाइक सवार अपराधी आंखों से ओझल हो गए। बड़ी बाजार की बिजी सड़क पर दिन दहाड़े हुई छिनतई की इस सनसनीखेज वारदात ने मुंगेर वासियों को हिलाकर रख दिया है। भीड़ के सामने ही बाइक पर सवार लुटेरे नोटों से भरा बैग छीनकर भाग निकले। मुंगेर पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए अपराधियों की तलाश कर रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। और इधर गया के गलियों में कुख्यात गुंडे लल्लू यादव ने उत्पात मचा रखा है। व्यवसायियों को निशाना बना रहे हैं। पीड़ित व्यवसायी फरियाद करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि खुद मैनेज कर लो। मार्डनपुर की सुनसान गली में कुछ नौजवान खड़े हैं। तभी फटफटिया रुकते ही कुख्यात अपराधी लल्लू यादव और उसका गुर्गा दुकानदार अशोक कुमार पर झपट पड़ा। पिस्टल चमकाने लगा, घूंसे बरसाने लगा। अपराधियों की हरकत से दुकानदार अशोक कुमार और उनके मित्र कांपने लगे। तभी दोनों गुंडे एक्शन में आ गए और अशोक कुमार पर दनादन लात मुक्के बरसाने लगे। बड़ी मुश्किल से वो जान बचाकर दूसरी गली से भागे, वरना पता नहीं ये उचक्के उनका क्या हाल कर देते। आया मोटरसाइकिल से, पूछा कि कहाँ गया तुम्हारा भाई, तो बोले क्या बात है। इतना ही में उतर के मारना शुरू कर दिया लपड़ थप्पड़ से। उसको बाद घिंचा त्री होवे लगा तो फिर ढकेल दिया तो कमर में 2 पिस्टन खोस लेता, एगो निकाला और एगो कमरिए में धर लेता। बाइक सवार दोनों गुंडे दुकानदार अशोक कुमार से उनके बड़े भाई के बारे में पूछ रहे थे। जब उन्होंने आनाकानी की तो दोनों उन पर बरस पड़े। तुरंत पिस्टल निकाली, कारतूस लोड किया, लात घूंसे जड़ने लगे। वो बार बार बचने की कोशिश करते, लेकिन दोनों अपराधी उन पर वार करते रहे। तभी वो वहां से भाग निकले। विष्णुपद पुलिस से शिकायत की गई। 4 बार आवेदन लिखाया गया और कहा खुद मैनेज कर लो। तो गया के एसएसपी दफ्तर पहुंचे
और सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। थाना में जाकर रिपोर्ट दिए, रातें फ़ोन किए तो नहीं आया, सवेरे गए हैं तो बोला लिख के दो। 3 बार उसको लिख के दिए तो तीनों बार कटवाया, चौथा बार भी लिख के दिए तो धर लिया। धर लेला के बाद बोलता है कि जाके मैनेज कर लो दोनों को अपने में बैठ के। गया की गली में गुंडों के उत्पात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। पीड़ित दुकानदार ने गया पुलिस से दोनों गुंडों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। तो फिलहाल तस्वीर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।